ध्यान दीजिएगा। तो पहला है पीएम केयर फंड। पहला क्या है? तो पहला है पीएम केयर फंड। सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को इसका ट्रस्टी नियुक्त किया है। किसका? पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसको बनाया गया है? तो पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है रतन टाटा जी को। किसको बनाया गया है? रतन टाटा जी को, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको? उद्योगपति रतन टाटा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इनको पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे ना आप? हाँ, और इनको क्या है? पीएम केयर्स फंड के सम्मानित व्यक्तियों के सलाहकार समिति में भी नियुक्त किया गया है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रखिएगा भाई। इस बैठक में जब ये नियुक्ति की गई तो उसमें गृह मंत्री अमित भाई शाह और वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण भी उपस्थित रहीं। क्लियर है एकदम? याद रखिएगा, रतन टाटा जी को ट्रस्टी बनाया गया है। किसका? पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी किसको? रतन टाटा को बनाया गया। याद रहेगा ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, नेक्स्ट है विश्व राइनो दिवस। याद कर लो, एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे, पहले बताओ हमारे इंडिया में एक सींग वाले गैंडे कौन दुई नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, ग्रेट मैन, बिल्कुल अमृत यादव जी, बिल्कुल बात सही है भाई। जल्दी बताइए। एक सींग वाले गैंडे फोटो में तो आपको बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना, है ना। कीप द फाइव अलाइव, वर्ल्ड राइनो डे सितंबर 2022। चलो बताओ, है ना। सुमात्रा राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जावा राइनो, व्हाइट राइनो। 1 2 3 4 5, इनको पांचों को कहाँ रखना है? जीवित रखना है। अपने इंडिया में बताओ दो जगह कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक मिलते हैं कहाँ? अरे वाह, आशीष वेरी गुड, विजय वेरी गुड, शिक्षा वेरी गुड। एक कहाँ मिलते हैं? अरे वाह, सबका सही है भाई। आसिमा बिल्कुल सही। एक है काजीरंगा असम। कहाँ कहाँ बोलो? एक है काजीरंगा असम और दूसरा कहाँ है? दूसरा है भैया जल्दापारा वेस्ट बंगाल। दूसरा कहाँ है? दूसरा है जल्दापारा वेस्ट बंगाल। तो एक काजीरंगा असम और दूसरा जल्दापारा वेस्ट बंगाल। तो हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। ये राइनो से जुड़े हुए लोगों के लिए है जो इसको मिलकर के मनाते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है कि राइनो को बचाइए। राइनो को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखना। कब मनाते हैं विश्व राइनो दिवस? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब मनाते हैं? 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बचाना। इनकी सबसे ज्यादा कीमती क्या है जिसके कारण की तस्करी होती है? वो इनकी सींग है भैया, सींग। इस सींग से उत्तेजक दवाएं बनाई जाती हैं जिससे लोगों में कामुकता की भावना ज्यादा आ जाती है, इसलिए इनका ज्यादा तस्करी होता है मेरे दोस्तों। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आते हैं इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़े अब अगले सवाल की ओर। अगला टॉपिक है भैया, अगला टॉपिक है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? तो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्फ अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें कौन कौन है? भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला ओन डेर लेन को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। याद है ना? तो याद कर लेना इसको। और एसडीजी सबको याद है ना? हाँ बिल्कुल याद रहना चाहिए, कोई भूलेगा नहीं। एसडीजी सबको अच्छे से याद रखना है। कितनी एसडीजी टारगेट हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17 एसडीजी हैं 2015 से 2030 तक। ये एसडीजी के टारगेट को सबको पूरा करना है ना। किस टारगेट को पूरा करना है? एसडीजी के टारगेट को पूरा करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको एसडीजी 17 के 17 याद है भाई? जल्दी जल्दी बोल दो, फटाफट फटाफट बोलो भाई। याद है कि नहीं याद है? बोलो भैया, कमेंट करो यार। तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या बात है बताओ। आकांक्षा, सुरमिला, दीपक,
विजय 17 17 17। क्या बात है भाई, खूब याद कराया है ना, सबको याद है मेरे साथियों को। थोड़ा थोड़ा क्यों रुचि, पूरा पूरा क्यों नहीं याद है? पूरा पूरा याद करो, एकदम 100% याद रखो भाई इसको, है ना। चले आगे बढ़े। क्या करना पड़ेगा, याद कराना पड़ेगा क्या? अब आप लोग जैसा बताओ, अगर कह दो सर याद करा दीजिए, मैं तुरंत याद करा देता हूं। अगर आप लोग कहते हैं सर रहने दीजिए, याद है तो नहीं याद कराता हूं। अब तुम लोगों की मर्जी है, बोल दो। चलो मैं देख रहा हूं, बोल दो। जिन लोगों को ना याद हो बोल दो याद करा दीजिए, मैं याद करा दूंगा। लेकिन भाई लगातार इसको लाइक और शेयर करना है, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करके बाद में याद कर लेना है ना। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, याद करा दीजिए, याद करा दीजिए, याद करा दीजिए, रिपीट करा दीजिए। चलिए याद करा देता हूं भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी। लेकिन एक बार, जितने लोग लाइव जुड़े हो सभी लोग एक बार कमेंट करो, सभी लोग एक बार कमेंट करो भाई। और एक बात ये भी याद रखो भाई, क्लास के बाद में आप लोग कोई कमेंट नहीं डालते हो, क्लास कैसी रहती है, कैसा रहता है, थोड़ा बहुत इतना तो एहसान कर दिया करो यार। थोड़ा बहुत ऐसे एहसान मारे, एक्सेलेंट क्लास, बेकार क्लास, भद्दी क्लास, ना मजा आवा, कुछ लिख दिया करो, लिखा तो करो। तो लोग तो बादी में एकदम भुलाए जाते हो, ये बात गलत है खाली, है ना। बादी में थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट कई दिन करो तनी भर, ठीक है। चलो देखो, अब याद करा देता हूं भाई, तुरंत याद कराता हूं आप सबको, एसडीजी याद कराता हूं। हाँ, सबको याद करा रहा हूं भाई। 1 मिनट का समय दोगे बस, तुरंत याद करा देता हूं। 1 मिनट का समय देना है, पूरा याद करा दे रहा हूं। चलो याद करो, सभी लोग याद करो भाई, फटाफट याद करो। चलो देखो, तो एसडीजी सारे याद करना है आपको। चलिए एसडीजी 1 बोलो, 2 बोलो, 3 कमेंट करना शुरू करो, 4 5 6, है ना। देखो 6 तक हमको गिनती आती थी, 6 लिख दिया। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इतनी हमको आ रही, कितनी बढ़िया बढ़िया आ रही, बोलो भैया कितनी बढ़िया बढ़िया आ रही हमको। आप चलो बताओ जल्दी जल्दी, शुरू करें आप। चलो शुरुआत करते हैं भैया, सारी एसडीजी चालू कर देता हूं, सारी एसडीजी चालू कर देता हूं। पहली भैया का है गरीबी। अब आप बताओ, अगर किसी के यहां गरीबी रहेगी, टटमा एक सवाल आई याद रखना, अगर किसी के यहां गरीबी रहेगी तो गारंटी है ना कि एक दिन अगर उसको काम नहीं मिला, जैसे काम चलता था वो नहीं होगा, तुरंत उसके यहां भुखमरी आ जाएगी ना। तो जहां गरीबी है वहीं क्या है, जहां गरीबी है वहीं भुखमरी आने के चांस बहुत अधिक हैं। तो गरीबी है, भुखमरी है। अब बताओ, जब गरीबी और भुखमरी रहेगी तो का कोई के कोनो इंडिविजुअल जोन है का ओके सेहत सही रही, स्वास्थ्य अच्छा रही ना, अच्छा रही। तो अगला क्या है, स्वास्थ्य है भैया। अगला क्या है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य। अगला क्या है, तो अगला है स्वास्थ्य। तो ऑटोमेटिक जो इंडिविजुअल होगा उसका स्वास्थ्य क्या रहेगा, गड़बड़ाया हुआ रहेगा। और अब बताओ, जब तुम्हार मूड पिरात है और हम तुझसे कह दी भैया पढ़ो, तैयार करो, पेपर लगा है, तो का तू पढ़ पैबा, ना पढ़ पैबा, तो का आई जाए फिर अगला, अगला आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा भैया शिक्षा। क्या आएगा, शिक्षा। इतना याद हुआ। गरीबी है तो भुखमरी है, भुखमरी है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है तब, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शिक्षा अच्छी नहीं होगी। और अगर शिक्षा तक का काम अच्छा अच्छा हो जाए तो फिर 100% श्योर है क्या आ जाएगी, लैंगिक समानता आ जाएगी भैया, जेंडर इक्वालिटी आ जाएगा, लैंगिक समानता आ जाएगी, जेंडर इक्वालिटी आ जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं? 5 याद हो गए ना? हाँ बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करते रहो। हाँ, प्रकृति, आकांक्षा, प्रिया, सुरमिला, रुचि, दिलीप, सभी लोग कमेंट करते रहो भाई। अब देखो, अब 6 में क्या है, स्वच्छ जल। क्या है, स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है।
स्वच्छता है किसमें? 6 में। स्वच्छ जल भी है, स्वच्छता भी है। अब आप बताओ, स्वच्छ जल स्वच्छता है, अब हम क्या प्रयास करेंगे? जल है तो ऊर्जा बनाएंगे कि नहीं? बिजली बनाएंगे। तो कहा है ऊर्जा, और अगर ऊर्जा बनाएंगे तो क्या लाने का प्रयास करेंगे? क्या लाने का प्रयास करेंगे? कह दो सर, आर्थिक समृद्धि लाने का प्रयास करेंगे। क्या लाएंगे? आर्थिक समृद्धि लाने का प्रयास करेंगे। खाली इतना बता दो, ये आर्थिक समृद्धि कैसे आएगी भला है? बोलो कैसे आएगी? ऐसे बोलने से आ जाएगी? नहीं ना। कहाँ लगाना पड़ेगा? उद्योग। तो अब कहाँ लगाएंगे हम लोग? उद्योग लगाएंगे। अब बताओ, जब उद्योग लगाएंगे तो सबको सबको रोजगार देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। तो कहाँ आएगी? क्या आएगा? आर्थिक समानता आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी? आर्थिक समानता। यानी सबके जेब में पैसा आएगा ना। और जैसे जेब में पैसा आता है, नहीं मन लगता भाई, गांव नहीं अच्छा लगता है, कहाँ भागते हैं तुरंत? शहर। तो बेहतरीन शहरों का विकास होगा, और शहर में जाते ही व्यक्ति महा आलसी हो जाता है। 10 बजे तक 11 बजे तक सोता रहे, सोता रहे, सोता रहे। उठाओ ना तो उठने का मन नहीं है भैया, इतनी नींद आती है। तो जब नींद खाली होगी तो खाली क्या करेगा? पड़ा रहेगा, खाएगा। तो क्या करेगा? उपभोग। तो इसमें सतत उपभोग की बात है। और जब सतत उपभोग करेगा, मतलब खाएगा खाएगा खाएगा, कोनो काम करेगा नहीं? करेगा ना। तो क्या कर देगा? जलवायु परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, याद कर लेना। क्या करेगा? जलवायु परिवर्तन कर देगा। और अब बताओ, जब वो जलवायु परिवर्तन करेगा तो कैसे जलवायु परिवर्तन हुआ है? जितना जलमा जीव रहे सब निपटाए दी से, सारे जलीय जीव निपटा चुका है। तो जब जलीय जीव निपट चुके हैं, तब कहां बारी लगाया उसने? स्थलीय जीव पर बारी लगाया ना। किस पर? स्थलीय जीव पर बारी लगाया है। और इसके बाद अब जब कुछ नहीं बचा तो क्या कह रहा है? शांति, सहयोग। क्या चिल्ला रहा है? शांति लाओ, सहयोग लाओ भैया, साझेदारी लाओ, भागीदारी लाओ, तब तो ही हो पाई। तो अंतिम में कहा है? साझेदारी, भागीदारी, तभी सब संभव है। एक दूसरे का साथ देना। आवाज समझ में कि ना आवा बताओ? बोलो भाई, एक बार कमेंट करके बताओ, 17 के 17 याद हुआ कि नहीं? हाँ बोलो 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 बोलो, याद भवा कि ना भवा? पहले अच्छा कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग। और एक बार जल्दी से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे साथियों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले डालिए, ले डालिए स्क्रीनशॉट भाई, स्क्रीनशॉट ले डालिए। हाँ हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले डालिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे बढ़ता हूँ। बहुत पढ़ा दिया, आगे बढ़ता हूँ भैया, है ना। ये हो गया। आप इसके बाद अगला पॉइंट है नो बैग डे। यानी जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना कि एक दिन छुट्टी होना चाहिए, एक दिन ये होना चाहिए। जैसे बिहार की सरकार कह रही है कि एक बार तो नो बैग डे भी होना चाहिए। कौन सरकार? बिहार सरकार कह रही है कि क्या होना चाहिए? तो बिहार सरकार का कहना है कि एक दिन स्कूलों में नो बैग डे होना चाहिए। बिहार, बिहार की राजधानी पटना। कौन है भैया? बिहार की राजधानी पटना। ये देखो माँ गंगा ये जा रही हैं, ये कितना मस्ती में माँ गंगा निकल जाती है ना। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, पटना। क्लियर है? चले आगे बढ़े अब। तो नो बैग डे, नो बैग डे पे फोकस कौन कर रहा है? बिहार सरकार। एक दिन ऐसा रखो जहां बच्चे केवल आराम से मौज मस्ती करते हुए दोस्तों के हाथों में हाथ डाल करके स्कूल तक आए। उस दिन उनको खेल कूद में प्रशिक्षित करो, कोई और काम दो। हर रोज पढ़ने थोड़े ना चाहिए। एक दिन सिंगिंग हो जाए, गाना वाना हो जाए, मैम लोग सर लोग गाना सुनाएं कि भैया हाँ चलो गाना सुना रहा हूं मैं, ये सब भी होना चाहिए, ये सब भी होना चाहिए। इसके लिए बात होती है ना। तो नो बैग डे होना चाहिए। तो साप्ताहिक नो बैग डे में कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होंगी। कार्य आधारित होंगी ना। कम से कम एक बार छात्र केवल लंच बॉक्स लेकर स्कूल में आएंगे, उन्हें किताबें ले जाने की जरूरत नहीं होगी। तो लंच बॉक्स का लेके आए, खवाओ पियाओ दोपहरिया में उनका, खेलें कूदें खाएं पिए। नितिन जी कोचिंग में लागू है, कल आप लोग खाली आइए, कल मैं आपको किताब दूंगा, कल मैं आपको किताब दूंगा, कल कुछ लेके नहीं आना है। कल मैं ही नोट्स दूंगा ना, लोग खाली 2 पन्ना ले आओ बस,
कोचिंग में लागू, ठीक है, कोचिंग में कल से लागू भाई। समझ आया कि नहीं भाई? एकदम समझ में आया। तो नो बैग डे कहां? बिहार सरकार के द्वारा। चलिए अब चलें आगे बढ़े। इतनी बात सबको समझ आई? बोलो, इतनी बात